प्रयागराज प्रशासन के आदेश पर रेलवे का ये फैसला सामने आया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं रोजाना के बेसिस पर और संगम जाने वाले रास्तों पर भीषण जाम भी लगा है। सभी एंट्री मार्गों पर 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम देखा जा रहा है। कई किलोमीटर लंबे जाम से परेशान हो गए हैं लोग। अब ऐसे में प्रयागराज संगम स्टेशन 14 फरवरी तक बंद करने का आदेश और फैसला सामने आया है। रेलवे की तरफ से फैसला लिया गया है। आस्था का सैलाब जिस तरीके से उमड़ रहा है, ऐसे में ये बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से किया गया। वर्षा का रुख कर लेती हूँ। वर्षा, सड़कों की तस्वीरें अभी तक हम देख रहे थे, 10, 15, 20 किलोमीटर तक लंबा जाम और लोग 15, 20 घंटे से सड़कों पर फंसे हुए हैं। ये सब देखते हुए रेलवे ने भी कर दिया बड़ा फैसला 14 फरवरी तक के लिए। किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा ये, क्या असर होगा इसका? देखिए, जिस तरीके से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मौनी अमावस्या के बाद भीड़ कम होने लगेगी, लेकिन ये अनुमान कहीं ना कहीं धीरे धीरे खारिज होता गया, क्योंकि मौनी अमावस्या के बाद उतनी ही संख्या में दुगना भीड़ होने लगी। और जिस तरीके से अब माघी पूर्णिमा आने वाली है और लगातार ये जो पर्व थे, चाहे वो एकादशी का था या कई जो नक्षत्रों की वजह से जो पर्व आए, उसको लेकर लगातार लोगों की भीड़ हुई और भीड़ ऐसी रही कि लंबा लंबा जाम लगता गया। 10, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाम था और कई जो प्रयागराज से कनेक्टेड जितने भी जिले हैं उससे प्रभावित हुए, क्योंकि जाम तो ट्रैफिक जाम तो होता ही गया, लेकिन उसके साथ आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ 4 गुना ज्यादा प्रयागराज में बढ़ने लगी, जिसको लेकर अब प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद किया गया। क्योंकि सबसे पास प्रयागराज संगम स्टेशन है। जब भी किसी को रेलवे स्टेशन जाना होता था तो सबसे पहले वो प्रयागराज संगम स्टेशन को पहुंचता था और वहां से ट्रेन लेने के लिए दौड़ता था। तो एक जो भगदड़ की स्थिति ना पैदा हो सके और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था हो सके, इसके लिए वहां पर पूरी तरीके से ट्रेनों को प्रतिबंधित किया गया और अन्य रेलवे स्टेशन, इसके अलावा प्रयाग जंक्शन और कई रेलवे स्टेशन इस प्रयागराज में है, उन सभी को खोल दिया गया। वहां से लोगों के जाने आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सबसे करीब प्रयाग स्टेशन जहां संगम स्टेशन है उसको बंद किया गया है, जिससे लोगों की भीड़ ना लगे वहां पर और जो आने और जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको अलग अलग रेलवे स्टेशन से उनकी गाड़ियां मिल सके। देखिए, करोड़ों की संख्या में हर रोज लोग स्नान कर रहे हैं। अभी भी सोचिए कि अब माघी पूर्णिमा आने वाली है 12 तारीख के स्नान को, उसका जो आंकड़ा अब सरकार लगा रही है कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोग उस दिन स्नान करेंगे और हर रोज अब 1 से 2 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो इर्द गिर्द इलाके हैं, जितने भी जिले हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं इससे, क्योंकि लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप तो लगातार महाकुंभ में बनी हुई हैं, आप लगातार भक्तों को, श्रद्धालुओं को आते हुए देख रही हैं। सरकार का यह अनुमान था कि करीब 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि 40 करोड़ लोग अभी से पूरे हो गए हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरीके से बढ़ेगा तो कहां तक जा सकती है संख्या? देखिए, बिल्कुल सरकार ने अपना एक आंकड़ा लगाया था कि 40 करोड़ लोग आ सकते हैं। उस कुंभ से इस कुंभ में दुगना वृद्धि होगी, लेकिन ये दुगना नहीं 3 गुना वृद्धि होने लगी है, क्योंकि 40 करोड़ का आंकड़ा तो हम पहले ही पार कर चुके हैं। अब लगातार जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला है। 26 फरवरी जो लास्ट स्नान है महाशिवरात्रि का, उसमें यह आंकड़ा और ज्यादा पार करेगा। तो जाहिर सी बात है अब 50 करोड़ का आंकड़ा सरकार लेकर चल रही है कि हम 50 करोड़ के आंकड़े को पार हर दिन के साथ में बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका वर्षा शाही, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।